बस्ती की लड़की है, तेरी क्या औकात मिल्लत नगर में रहने की। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये खटकती थी, औकात नहीं है वो बना रही हूँ ना। अपने वालों ने मुझे इतना परेशान किया है। पब्लिक जो रोड पे चलते फिरते हमको बोलते थे तुम लोग फालतू काम कर रहे हो, लोग का जीना हराम करके रखे हो। कई बार मेरी गाड़ियां उठा ली गई, कई बार हम लोगों को दौड़ाया गया। अच्छा। लड़कों के पीछे से कि तुम लोग इनको भगाओ। असल में सर घर के हालात भी पैसे की वजह से हम लोग के बहुत खराब थे। मैं 3000 में नर्सिंग का जॉब करती थी, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था और सर्टिफिकेट के लिए 40,000 रुपए नहीं थे। मेरे पापा की भी उम्र हो गई थी। 4 से 4,500 लेडीज, उसमें जेंट्स भी है। और ये सिर्फ भिवंडी के नहीं है, हाँ। ये ऑल इंडिया में। भिवंडी शहर की ट्रैफिक में टू व्हीलर ही आपका सच्चा साथ निभाती है और हर परिवार में अपनी गाड़ी को लेकर काफी इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इस त्योहार के मौके पर जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक 50 लकी कस्टमर्स को मिलेगा बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। ये लकी कस्टमर लकी ड्रॉ द्वारा निकाले जाएंगे। साथ ही मिलेगा आपको जमजम मोटर्स का 15 सालों का भरोसा, जहाँ इन्होंने बनाए हैं अपने 50,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स। इजी फाइनेंस, मिनिमम डॉक्यूमेंट, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी, वो भी कम से कम डाउन पेमेंट पर। तो इस त्योहार के मौके पर एक बार जरूर विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट SC स्टैंड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज अहमद दो में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि औरतों का घर से निकलकर काम करना कितना मुश्किल होता है और कितना चैलेंजिंग होता है। और ऐसे में अगर एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर घर से निकलती है काम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कितने परिश्रम के बाद में वो एक अपना मुकाम खड़ा करती है। ऐसा एक एग्जांपल हमारे सामने है कि भिवंडी के अंदर एक लड़की जिसने 5 साल पहले अपनी एक जर्नी शुरू की थी और आज वो इस मुकाम पे है कि भिवंडी के काफ़ी लोग जो है उसे जानते हैं, एक अपनी पहचान बनाई है अलग से। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या अपने काम के जरिए जो है लोगों में पहचान बनाना हो। तो हमारे साथ में है AS राइडर शाहीन, जो कि लोगों को, जो कि महिलाओं को खास करके स्कूटी और कार सिखाना, मतलब ड्राइविंग सिखाती है। और उनका इतना नाम है कि अब दूर दूर से लोग जो है उनके पास में ड्राइविंग सीखने के लिए आते हैं। तो उनकी एक जर्नी, आज उनको 5 साल पूरे हुए, तो उनकी एक जर्नी है छोटी सी, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हमारे साथ में शाहीन है। शाहीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक तुमको कि तुमने 5 साल जो है इस फील्ड में कंप्लीट किए और सक्सेसफुली कंप्लीट किए। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे? सर जब मैं ये शुरुआत करी थी तो मेरे पास एक ही स्टूडेंट आते थे सीखने के लिए। वो भी बहुत डरते थे कि पता नहीं, मतलब मुझे भी ये डर था कि सामने वाला को मैं सिखा पाऊंगी कि नहीं, और वो भी डर रहे थे कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मैंने खुद से ये वादा किया कि ये एक लड़की को लाख बनाना है मुझे। मैं तभी से ये ठान ली थी और माशाल्लाह उनको गाड़ी सिखाने में मेरे को बहुत टाइम गया। वो फर्स्ट लेडीज थे जिनको 2 महीना गाड़ी सीखने में गया। 2 महीने में सिर्फ एक्टिवा सीखने के लिए? हाँ, और सर उन्होंने पैसा मेरे को एक ही बार का पेमेंट किए थे, लेकिन सर मैं अपनी तरफ से उनको हर हाल में गाड़ी सिखा के दी। तो मेरे को बताइए कि ये सबसे पहले जो मेरा सवाल था कि आपने क्या सोचकर शुरू किया, तो आप पहले उसका जवाब दीजिए। सर मैं असल में सर घर के हालात भी पैसे की वजह से हम लोग के बहुत खराब थे। मैं 3000 में नर्सिंग का जॉब करती थी, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था और सर्टिफिकेट के लिए 40,000 रुपए नहीं थे। मेरे पापा की भी उम्र हो गई थी, हम 4 बहन थे, भाई था, लेकिन हम लोग के हालात ऐसे थे कि कुछ भी कर लो सिवाय गलत काम के अलावा। जब मैं ये एक जन को सर मैं एक्टिवा सिखाई हूँ ना, तो मुझे एक बार में 4,000 रुपये दिख गया था। तो बस ये 4 को 40 करना है और ईमानदारी का काम दिखा, उसमें काम भी देखा, नाम भी देखी। उससे ज्यादा जो इज्जत सर मुझे मिली है ना, मैं बोलती हूँ सर वो लाखों की थी, जो इस दुनिया में पैसा लगा के ही लोग को मिलती है, सिर्फ इस वजह से। तो इसके लिए तुमने फिर ये ड्राइविंग को अपना जो है करियर बना लिया? जी सर, करियर तो बना अब तक के जो है तुमने कितने लोगों को ड्राइविंग सिखा दी है? सर यकीन आप लोग शायद ही ना मानो, मैं रिकॉर्ड भी आपको बताऊंगी, 4 से 4,500 लेडीज, उसमें जेंट्स भी है। और ये सिर्फ भिवंडी के नहीं है, हाँ। ये ऑल इंडिया में, और सिर्फ इंडिया के भी नहीं सर, बाहर की कंट्री के भी लोग जो इंडिया में अपनी फैमिली के यहाँ रुकते हैं, वो लोग भी मेरे पास में सीखने के लिए आते हैं। अच्छा, मतलब 3,500-4 हजार लोगों को तुमने सिखा दिया? हाँ सर, हाँ। माशाल्लाह। मतलब मेरे पूरे घर का इतिहास सर मैंने खुद बदला है।
आज मेरी खानदान का नाम सर साइन से नाम क्या बात माना है, जाता है। शाहीन का खानदान है, साइन के ऐसा। खानदान है। हाँ। तो अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इसके अंदर मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या परेशानियां आई? शुरुआत से तो सब कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, हाँ। तो क्या क्या परेशानी आई, थोड़ा सा उसके बारे में बात। सर चैलेंज तो मैं बोलती हूँ इतना आया था ना सर, इतना आया कि मेरी आंख में सिर्फ खून नहीं उतरा है सर। मेरे साथ ये मेरी सहेली है सपना, हम दोनों ही मजबूर थे, वो भी घर से हालात से, और हम लोग का ऐसा हालात कि मैं एक लड़की हूँ, गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरना नहीं चाहती थी सर। अपने अपने वालों ने मुझे इतना परेशान किया है। पब्लिक जो रोड पे चलते फिरते हमको बोलते थे तुम लोग फालतू काम कर रहे हो, लोग का जीना हराम करके रखे हो। मैं उन लोग से यही कहती थी तुम लोग लेडीज डॉक्टर ढूंढते हो, लेडीज टीचर ढूंढते हो, हर चीज लेडीज ढूंढते हो, तो लेडीज ट्रेनर अगर आई है तो आपकी लड़कियां जो हर चीज में कामयाब होना चाहती है, तो पहले रास्ता तो यही आसान करना है ना, जो सफर से चल के जाना है। इसमें क्यों ये चीज होती है? तो सर वो लोग मेरे ऊपर कई कंप्लेंट हो चुकी है। अच्छा। बहुत सारी, मैं इस उम्र में इतना पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट मेरे पे की, मैं बोलती इस 26-27 साल की उम्र की लड़की को सर इतना कुछ नहीं दुनिया का पता होता जो मैं आज इस उम्र में झेल चुकी हूँ। अरे बाप रे, तो मतलब तुमको यहाँ पे सिखाने नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता था। अच्छा, तो क्या करते थे, तो क्या रीजन परेशानियां? ये था सर कि हम लोग नॉर्मल, हम लोग तोहफा पे रहते थे हाँ। कि बस्ती की लड़की है, तेरी क्या औकात मिल्लत नगर में रहने की। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये खटकती थी, औकात नहीं है वो बना रही हूँ ना, तुम मौका तो दो मेरे को। हाँ। मैं तो तुम लोग के द्वारे नहीं आ रही ना भीख मांगने कि मेरे हालात सुधारो, मैं अपनी मेहनत से कर रही हूँ। तो सर मैं पब्लिक से ऐसे हाथ जोड़ देती थी सर। हाँ। कि मुझे सपोर्ट पैसे का मत करो। हाँ। मुझे सपोर्ट ऑफिस वगैरह मत दो, सिर्फ मेरे लिए खड़े हो जाओ कि लड़की को उसके काम से उसका नाम, उसके घर का और उसका खुद का पेट भरने दो। अच्छा। सिर्फ यही सपोर्ट सर मैं 5 साल से हर किसी तो से कैसी मांगती। परेशानी, कैसी तकलीफें आती थी? थोड़ा सा परेशानी सर ये आती थी जब हम लोग सिखाते थे, तो जाहिर सी बात है सिखाने वालों से थोड़ा गलतियां होती भी है, लेकिन सर हम लोग छोड़ते नहीं है। हाँ। हम लोग ये ब्रेक पकड़ के चलते हैं, क्योंकि सर अगर हादसा हुआ सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे पे आएंगी। कोई मर भी सकता था, मैं घर के कहाँ से दूंगी? ना मेरे पापा इतने पैसे वाले, ना हम लोग खुद थे, तो अगर केस भी हो तो पैसा कहाँ से लाऊंगी? उतना हम लोग सपोर्ट करके सर सिखाते थे। फिर भी पब्लिक की ये सोचती कि इसको यहाँ रहने नहीं देना है, ये जो रोड पे पब्लिक को लेके खड़े रहती है। क्योंकि मेरे पास ऑफिस लेने के लिए पैसा नहीं था, जो मेरी खुद की गाड़ी है सर, ये ब्लू वाली, ये मेरी लोन पे थी। तो सर उसका लोन भरना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 2 साल अपना लॉकडाउन लग गया था, सबको खाना मुश्किल था। बस उस वजह से ना सर लोगों से मैंने इतना रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा जगह दे दो, मैं नहीं परेशान करूँ, कुछ भी हुआ ना मैं जिम्मेदार हूँ। अगर तुम्हारी किसी की जान गई ना, मैं अपनी जिंदगी तुमको नाम कर दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे सुकून से अपना नाम कमाने दो। नहीं, तो इसके अंदर जैसे कि आप बता रही थी कि गाड़ियां वाड़ियां उठा के लेके जाते थे, वो जी सब सर। चीजें थोड़ा सा बताओ सर क्या था? असल में पब्लिक क्या करती है, जो ऑनलाइन का जमाना आ गया है सर, जिसको जमता नहीं था, खास करके बड़े बड़े घर के लोग, सर नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी, अरे वो लोग ना सर ऑनलाइन कंप्लेंट कर देते थे मेरे ऊपर। कई बार मेरी गाड़ियां उठा ली गई, कई बार हम लोगों को दौड़ाया गया। अच्छा। लड़कों के पीछे से कि तुम लोग इनको भगाओ। हम लोग चलते चलते हमको ऐसे कोई मार के चला जाता था कि हम लोग डर के मिल्लत नगर में ना आए। फिर भी सर हम लोग नहीं हारे, हम बोले अगर मौत आना है तो आएगी, नहीं आना है तो हम जिंदा बच के जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप अभी अकेले सिखाती है कि आपके साथ में और भी लोग जुड़े हैं? नहीं सर, अभी मैं माशाल्लाह पूरा टीम वर्क है हम लोग, हाँ। हम लेडीज ही 4 जन है। अच्छा। एक जेंट्स है। हाँ। कि हम चाहते जो हमारे पास है सब सीख के जाए, क्योंकि मैं सबसे कम पैसा पूरे भिवंडी में मेरे पास ही है। हाँ। और टीम इसलिए मैं बढ़ा दी क्योंकि माशाल्लाह मैं शुरुआत 1 से करी थी, ठानी भी थी कि 1 से लाख बनाऊंगी, और वही बात हो गई है कि पहले 1-2 आने डरते थे, अब एक टाइम पे 10 से 15 लोग रहते हैं, तो हम लोग ट्रेनर माशाल्लाह सब मिल के हैंडल करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि हाँ। जो महिलाएं, जो लड़कियां हाँ। जो गाड़ी चलाने से डरती है या हाँ। तो फिर जो, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए ये मैसेज है कि घर से निकलो, डरो मत। निकलना तो तुमको हर हाल में है, डर है तो रिक्शे में भी तो बैठ के डर लगेगा, तो आप लोग हिम्मत करो। रिक्शे में तो आजकल सलाई घुस जाती है। हाँ, फिर रिक्शे में भी बैठ के लोग हेलमेट लगा रहे, चलते चलते तो फिर- कुछ भी हो जा रहा है। तो देखो जो होना है ना, वो घर बैठे, ये छत भी हम पे गिर सकता है। तो आप लोग हिम्मत करो, हम लोग
हर हाल में गाड़ी सिखा के देते हैं, बस थोड़ा वक्त जाता है और जज्बा इंसान में होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। अगर हादसा भी होता है तो उस हादसे से भी निकला जा सकता है। अगर मैं उस टाइम ये सोच ही रही थी कि एक दो लेडीज को सिखा के आगे क्या करूँ, सिखा के बढ़ूंगी नहीं, तो आप आज देख सकते हो कि मैं यहाँ नहीं होती। मैं माशाल्लाह 5 साल मेरी जिंदगी का दी हूँ और आज एक कामयाब लड़की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ में शाहीन, जिसने अपना मुकाम खुद हासिल किया है, और ऐसे ही बाकी के जो स्टोरी, बाकी की जो किस्से है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।